हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्टैक। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग भिन्न का घटाव करना सीखेंगे। तो जो दो भिन्न होती हैं, अक्सर लोग उसका तो घटाव कर लेते हैं, लेकिन ये जो जैसे 3 या 4 भिन्न आ जाती हैं तो उसका घटाव करने में उनको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा होता है। तो माइनस और प्लस का चिन्ह में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, तो आपको 2 भिन्न हो, 3 भिन्न, 4 भिन्न, 5 भिन्न, कितने भी भिन्न का घटाव हो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला सवाल है 9/7 माइनस 4/7 माइनस 2/7, और दूसरा सवाल है 2/3 माइनस 5/9 माइनस 4/6। तो आप सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिए कि जो भिन्न में जो ऊपर वाला होता है उसको अंश बोलते हैं और इंग्लिश में न्यूमरेटर, और जो नीचे वाला होता है उसको हर और इंग्लिश में डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो आप देखिए, इसमें जितनी भी भिन्न लिखी हैं, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, ऐसे ही इसमें ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर। तो देखिए, पहला सवाल है जिसमें सभी हर समान हैं सारी भिन्नों के, और दूसरा सवाल है जिसमें सभी जो सारी भिन्न हैं उनके सभी हर अलग अलग हैं। तो दोनों तरह के सवाल सॉल्व करना आपको बताएंगे। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। तो पहले सवाल में क्या है कि आपको हर पर ध्यान देना है। तो हर क्या है, ये जो तीनों भिन्न लिखी हैं इनके हर समान है, तो आपको घटाव बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हर समान है, तो आप एक लाइन बनाइए और 7 को इस प्रकार नीचे लिख लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो ऊपर वाली जो संख्या है, मतलब अंश, इसको लिख लेना है। तो 9 माइनस 4 माइनस 2। अब आपको क्या करना है, इसका घटाव करना है। तो सबसे पहले आपको बस यही देखना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ये जो 9 है ये प्लस का है, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं होता है तो क्या होता है, प्लस होता है। तो 9 प्लस का है। इसके बाद ये जो 4 है इसके सामने किसका चिन्ह है, माइनस का, तो ये माइनस का है। 2 है तो इसके सामने किसका चिन्ह है, माइनस का, तो ये भी क्या है, 2 माइनस का है। तो अब आपको इसमें ध्यान क्या रखना है कि जो पहले माइनस माइनस वाले हैं उनको आप क्या करेंगे, उनको आप सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर -4 है, यहाँ -2 है। तो माइनस माइनस क्या होता है, हमेशा याद रखिए, माइनस और माइनस अगर होता है तो वह क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और चिन्ह हमेशा माइनस का आता है। मतलब -4 और -2 जुड़ जाएंगे तो 4 2 6, लेकिन चिन्ह माइनस का ही आएगा। तो यहाँ पर 9 है तो आप इसी प्रकार 9 लिख दीजिए। और ये जो माइनस का 4 और माइनस का 2 है, हमेशा ध्यान रखना है माइनस माइनस वाले जुड़ जाते हैं लेकिन चिन्ह माइनस का आता है। तो 4 और 2 को जोड़ देंगे 6, और चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे और 6 लिख देंगे। इस प्रकार आपको करना है। बटे में 7 है तो 7 लिख दीजिए। अब 9 में से 6 को घटा लीजिए। तो जब आप 9 में से 6 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 में से 6 गए 3, तो 3 और नीचे क्या है 7, तो 3/7। अब आप इसमें देख लीजिए, कुछ कटने वाला है तो काट लीजिए। तो यहाँ पर 3 और 7 है, इसमें तो कुछ कटने वाला नहीं है, तो यही क्या हो जाएगा, फाइनली आपका 3/7 ही आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको पहला वाला सवाल बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब दूसरा वाला सवाल समझते हैं। इसमें आपको बेसिक बता दिया है कि माइनस और प्लस का क्या खेल होता है। इसमें माइनस और माइनस वाले को सबसे पहले जोड़ लेते हैं, तो माइनस और माइनस जो होता है वो जुड़ जाता है, लेकिन चिन्ह माइनस का आता है। यहीं पर लोग कंफ्यूज होते हैं, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए अब दूसरा सवाल है हमारा 2/3 माइनस 5/9 माइनस 4/6। इसमें हर क्या है, असमान है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जब इसमें समान हर थे तो हमने बहुत ही आसानी से कर लिया। अब असमान हर हैं तो सबसे पहले आप इन तीनों भिन्न के हरों का एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर 3 भिन्न हैं, अगर यहाँ पर और एक भिन्न होती, 4 भिन्न, 5 भिन्न, कुछ भी होता, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हर असमान है तो मतलब कि सेम नहीं है, तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे। तो 3, 9 और 6 का इस साइड हम एलसीएम ले लेते हैं। 3, 9, 6 का एलसीएम लीजिए, क्या आएगा, सबसे पहले 2 से काटेंगे तो 3, 9 और 2 3 6, 3 बार में कट जाएगा। अब 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 एकम 3। इसके बाद 3 का करते हैं, फिर से 3 से जाएगा 1, 3 एकम 3 एक बार। अब 2 3 6, 2 3 6 और 6 3 18। तो ये देखिए जो 18 है ये क्या आ गया, आपका एलसीएम आ गया। तो आपको सिंपली यहाँ पर एक लाइन खींच लेनी है, इस लाइन के नीचे आपको 18 को लिख देना है। अब बारी बारी से आपको इसमें क्या करना है कि ये जो पहली भिन्न है इसका ये जो हर है ना, तो हर से आपको इसमें क्या करना है, भाग देना है। तो चलिए भाग दीजिए। तो 3 18 6 बार में जाएगा, मतलब कि जब आप 18 में भाग देंगे तो 6 बार में भाग चला जाएगा। तो इसके ऊपर वाले में 6 से आपको गुणा करना है। तो 6 दूनी 12। इसके बाद माइनस है तो माइनस लगाइए, जैसे हमने इसमें किया था वैसे ही इसमें करना है। इसके हर से आपको इसमें भाग देना है और जो भी आए इसके ऊपर वाले में गुणा करके लिखना है। तो 9 दूनी 18, 2 आया तो आप 5 में 2 का गुणा करेंगे, तो 5 दूनी 10। माइनस है तो माइनस लगाइए, यहाँ ये 6 है तो आप 6 का भी इसमें भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 6 3 18।
तो 3 आया तो 3 का आपको इसके ऊपर वाले में गुणा कर देना है, तो 4 तियां 12 आ गया। अब आपको पिछले सवाल की तरह क्या करना है, सबसे पहले माइनस वाले चिन्ह को सॉल्व कर लेना है। तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, लेकिन चिन्ह माइनस का आता है। तो 12 लिखेंगे और ये माइनस का 10 और माइनस का 12 जुड़ जाएगा, तो 10 और 12 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा तो माइनस का 22 हो गया और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ये जो 12 है ये किसका है, ये प्लस का है, लेकिन ये जो 22 है ये किसका है, माइनस का है। तो हमेशा याद रखिए कि माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है और प्लस माइनस माइनस हो जाता है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, और चिन्ह किसका आता है, जो बड़ा होता है। तो यहाँ ये प्लस है, यहाँ ये माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 22 में से 12 को घटा दीजिए, तो 22 में से जब आप 12 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 और बटे में 18 है तो 18 लिख दीजिए। अब इसके बाद आपको यहाँ पर चिन्ह लगाना है। चिन्ह किसका आएगा, जिसकी संख्या बड़ी होगी। मैंने अभी बताया था कि प्लस माइनस माइनस, और चिन्ह उसका आएगा जिसकी संख्या बड़ी होगी। तो ये देखिए माइनस की संख्या बड़ी है कि प्लस की, प्लस की तो 12 है लेकिन माइनस की 22 है, तो मतलब माइनस की संख्या बड़ी है, तो चिन्ह जो आएगा यहाँ पर माइनस का आएगा। कुछ कटने वाला है तो काट लीजिए। यहाँ पर देखिए 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10 और 2 नम 18। अब देखिए अब ये किसी से नहीं कटेगा, तो ये माइनस है तो माइनस लगाइए, माइनस का 5/9, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आ गए होंगे जो मैंने ये आपको समझाया है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।